नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीईटी 2024 नोटिफिकेशन की और नई लेखपाल भर्ती की। आप लोगों ने सुबह की वीडियो में देखा होगा, मैंने एक जानकारी आप लोगों को दी थी। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी देखी होगी कि नई लेखपाल भर्ती का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुंच गया है। इसी बीच में बहुत सारे विद्यार्थियों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। पूरी बात बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से आई थी और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये है चक्षु प्रकाशन की। जिस प्रकार के प्रश्न यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है उस हिसाब के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। एक सॉल्व पेपर भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा ताकि आप लोग देख सकें कि किस प्रकार का जो पेपर है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का आता है। यूपी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से सुबह सुबह ये खबर वायरल हुई कि लेखपाल के 7994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है और इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए थे। तो पीईटी 2023 जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया होगा वो सीधे मुख्य परीक्षा देंगे लेखपाल भर्ती की और विद्यार्थी इसी का सुबह से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और जैसे हैं यूट्यूब के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का यह कहना है कि पीईटी 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि पीईटी से लोगों की रुचि कम हो गई थी क्योंकि भर्तियां बहुत कम आ रही थी। इस बीच में भर्तियां कुछ आने लगी इस वाले पीटी से और खैर ज्यादातर वैकेंसी जो आई हैं वो स्पेशल भर्तियां ही रही हैं। केवल 1-2 वैकेंसीज निकली हैं फ्रेश भर्तियों के लिए, जैसे एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई और एक ये लेखपाल की भर्ती जो निकलने वाली है और एक लोअर। वैसे जितनी भर्तियां पेड 2023 से निकली हैं वो ज्यादातर जो भर्तियां वो स्पेशल भर्तियां ही थी और इसके पहले भी ऐसा ही होता रहा है। एक आध भर्तियां जूनियर असिस्टेंट लेखपाल की निकली हैं, नहीं तो ज्यादातर भर्तियां स्पेशल। विद्यार्थियों को रुझान कम हुआ, बहुत कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन इस बीच से भर्तियां निकलनी अभी शुरू हुई हैं कुछ दिन पहले से और उसके बाद में विद्यार्थियों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पीईटी नहीं दिया था और कुछ विद्यार्थियों को पीईटी छूट भी गया था। तो अब ये विद्यार्थी चाहते हैं कि पीईटी 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो और मैं इस पर कुछ अपनी जो राय है वो नहीं रखूंगा। मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो भर्तियां हैं वो पीटी 2023 से आई हैं फ्रेश। पीटी 2023 से केवल 2-3 भर्तियां, एक तो स्टोर कीपर की बहुत कम पदों की भर्ती निकली थी, लगभग 52 या 42 पदों के लिए निकली थी और एक ये जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली है। बाकी तो सब ऐसे ही फूड एनालिस्ट और खाद्य औषधि नेत्र परीक्षण अधिकारी, ये सब इस तरह की भर्तियां निकली, एजीटीए वगैरह की, सहायक लेखाकार वगैरह की। और फ्रेश भर्ती तो एक आध जो सामान्य स्नातक के लिए है वो एक आध भर्तियां ही आई हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैं इस पर मना नहीं करूंगा कि लेखपाल भर्ती पीटी 2023 से ना आए। लेखपाल भर्ती पीटी 2023 से ही आए, मेरा तो यही मानना है। और लेकिन पीटी 2024 का भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो जनवरी में समाप्त हो रही है। 29 जनवरी को पीटी 2023 की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर पीटी जो है उसका जो नया पीटी अगला आएगा उसके जब आवेदन आएंगे उसके बाद में फिर परीक्षा होगी। आपको सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का क्या हाल होता है, जब विज्ञापन निकलता है उसके कितने दिन बाद परीक्षा होती है और कब रिजल्ट जारी होता है, 6 महीना मान लीजिए। तो निश्चित तौर पर ये जो इस बीच में पीटी 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई जाएगी, जो कि गलत है। पीटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। जो विद्यार्थी इस उम्मीद में थे कि हमारे पीटी में नंबर कम है या उनको ये उम्मीद थी कि चलो ये वाला पीटी हमारा नहीं हुआ, हम अगले पीटी अगला देंगे, तो उनका समय बर्बाद होगा। 1 साल चलो चला गया, अब उनका जो नेक्स्ट ईयर है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पीटी का 2024 की जो मांग है विद्यार्थियों का कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो, तो ये मांग तो सही है। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग भी अपनी जो बात है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसा कि विद्यार्थी ये सोशल मीडिया में बातें कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों ने मुझको मैसेज किया है कि सर हम जा रहे हैं कोर्ट केस करने, क्या लेखपाल भर्ती रुक सकती है? तो लेखपाल भर्ती तो नहीं रुक पाएगी। 29 जनवरी तक तो पीटी की वैलिडिटी ही है। अगर 29 जनवरी के पहले यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन निकाल देता तो कोई समस्या ही नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी को और किसी को भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर 29 जनवरी के बाद में अगर पीटी की वैधता बढ़ाता है यूपी ट्रिपल एससी और उसके बाद में अगर विज्ञापन निकालता है जनवरी के बाद यूपी ट्रिपल एससी, हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है। अगर पीटी 29 जनवरी के बाद में
जब इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी वो शासन से अनुमोदन लेकर के अगर ये बढ़ाता है तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से, हालांकि कोर्ट की चीजें कोर्ट जाने में मैं तो कोई न्यायाधीश हूं नहीं, लेकिन हाँ इसमें कुछ हो सकता है। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, तो अभी नहीं, अभी आप लोग इंतजार करिए, अभी कोई विद्यार्थी कोर्ट वोट ना जाए। और मैं तो इतना मांग करूंगा, विद्यार्थियों से कहूंगा कि विद्यार्थी केवल और केवल पीईटी 2024 का विज्ञापन जारी करवाने की मांग रखें, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी भी विज्ञापन को रोकने का काम ना करें, क्योंकि वैसे भी बहुत कम भर्तियां उत्तर प्रदेश में आती हैं और ज्यादातर जो भर्तियां आती भी हैं वो भी कोर्ट की वजह से फंस जाती हैं। ऐसा ना हो कि ये भर्ती भी किसी चक्कर में फंस जाए, भले ही होगा कुछ नहीं, हाँ लटक जरूर सकती है। यूपी ट्रिपल एससी में ये इतिहास है, किसी भी भर्ती को लेकर के एक मामला अगर एक बार कोर्ट चला गया तो वो उस प्रक्रिया को वहीं पर रोक देता है। हमने लेखपाल भर्ती में भी देखा है कैसे फंस गए 3 साल के लिए पुरानी वाली में। मुख्य सेविका में सभी लोगों को पता है कैसे मामला कोर्ट में चला गया, किस तरीके से क्या चीजें हुई, भर्ती लटक गई थी, परिणाम वगैरह। तो वही चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस भर्ती को मत रोकिए, कोई भी विद्यार्थी। और हाँ, नए पीईटी के लिए आप लोग कोशिश करिए, जाइए वहां पर यूपी ट्रिपल एससी, वहां पर ज्ञापन दीजिए, उनसे बात करिए, उनको ईमेल करिए, जिस तरीके से भी जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी चीजें हैं, माध्यम है, उस तरीके से आप अपनी बात रखिए। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पीईटी का जो नोटिफिकेशन है, चाहे वो 24 के नाम से आप निकालें, चाहे वो 25 के नाम से निकालें, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो और जल्द से जल्द उसका परिणाम भी जारी हो, परीक्षा भी हो, ताकि विद्यार्थियों के अंदर जो कुंठा है वो समाप्त हो सके और विद्यार्थी उत्साह से नई भर्तियों को लेकर के आशान्वित हो सके और अपनी जो प्रिपरेशन है वो फिर से शुरू कर सके। ये देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी संघ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहां से भी ट्वीट किया गया कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन। आज पूरे दिन बहुत सारी ट्वीट हुई इस बात को लेकर के और उत्तर यूपी गवर्नमेंट को यहां पर टैग भी किया गया है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन पीटी 2023 से आता है और सरकार पीटी 2023 की वैधता को बढ़ाता है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, विधिक जानकारी ली जा रही है। तो हाँ, ये है कि अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इसमें बैकफुट में आ सकता है, क्योंकि पहले ये बताया गया था कि इसकी वैलिडिटी 1 साल है। ऐसा थोड़ी है कि आप उसकी वैलिडिटी से बढ़ाते रहे और नए पीटी ना निकालें और जो नए छात्र हो तो वो रह जाएंगे। ये तो सरासर अन्याय होगा, ये तो सरासर गलत होगा। तो इसमें विद्यार्थियों को ये इसमें हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, गलती विद्यार्थियों की नहीं है, जिसका हक मारा जाएगा वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। सारी जो कमी है वो अधिकारियों की निकम्मेपन की है। अधिकारी बिल्कुल नकारा है, भर्तियां समय से कंप्लीट करवाते नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी तो पहले एग्जाम ही समय से नहीं करवाता रहा, 3 बार नई डेट दिया करता था पेट की। परीक्षा कैलेंडर जारी करने की कोशिश की थी तो कभी भी कैलेंडर में जो तारीखें हुआ करती थी उसमें परीक्षा नहीं करवा पाता था, कैलेंडर देना उसने बंद कर दिया। अब पीटी वो बंद कर रहा है, अब कह रहा वैलिडिटी बढ़ाकर काम चला लेंगे। उनकी औकात ही नहीं बची एग्जाम करवाने के समय से, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को पता है कि लगभग 30-40 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे कर पाए जब 5,000-10,000 लोगों को मेंस नहीं ले पा रहे हैं। जो पुरानी भर्तियों के हैं, लगभग 20-22 भर्तियां पुरानी है और उनके में 5,000, किसी में 10,000, इस तरीके के लड़के बैठाने मेंस में, तो वो परीक्षा तो करवा नहीं पा रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हम 40 लाख लोगों की परीक्षा कैसे करवा पाएंगे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और यही कारण है, यही लोग भर्ती फंसाने की जो शुरुआत है वो अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं, आयोग करता है। अगर एग्जाम कैलेंडर जारी हो, जैसे एसएससी वगैरह में जारी होता है, निश्चित एग्जाम कैलेंडर जारी हो, उस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार विज्ञापन जारी हो और उसमें जो संभावित तारीखें हो उस तारीख पर परिणाम जारी हो, तो काहे कोई कोर्ट जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया जो बताना था। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।